नमस्कार। तो दिसंबर 2025 का महीना खत्म हो चुका है और सच कहें तो अपने पीछे कई बड़े सवाल छोड़ गया है। इस एक महीने में दुनिया भर में क्या कुछ हुआ और भारत पर इसका क्या असर पड़ा? चलिए इस महीने की सबसे बड़ी घटनाओं को थोड़ा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये आने वाले वक्त के लिए क्या इशारा कर रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, दिसंबर 2025 ने आने वाले साल की नींव आखिर रखी कैसे? इस महीने में आप देखेंगे ग्लोबल पॉलिटिक्स से लेकर टेक्नोलॉजी की दुनिया तक कई जरूरी मोड़ आए। तो चलिए एक एक करके इन सभी बदलावों को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम अपनी बातचीत को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले, दुनिया के बड़े मंचों पर लीडरशिप में क्या बदलाव हुए। फिर भारत की नीतियां और दुनिया में बढ़ता तनाव। इसके बाद विज्ञान और खेल की दुनिया में क्या बड़ी उपलब्धियां रहीं। फिर कुछ छोटे मगर जरूरी फैक्ट्स जो एग्जाम्स के लिए खास हैं। और आखिर में न्यायपालिका के कुछ अहम फैसले। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल लीडरशिप की। इस महीने दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर पदों पर नए चेहरे देखने को मिले और आते ही इन्होंने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक नई हलचल सी पैदा कर दी। इस महीने की सबसे बड़ी सुर्खियों में से एक आई है सीधा यूनाइटेड नेशन से। दुनिया भर में शरणार्थियों की मदद करने वाली जो एजेंसी है UNHCR, उसे एक नया प्रमुख मिल गया है और ये अपॉइंटमेंट अपने आप में एक बड़ा संकेत है। UNHCR के नए चीफ बने हैं इराक के पूर्व राष्ट्रपति बरहाम साले। अब ये चुनाव काफी दिलचस्प है क्योंकि उनके पास युद्ध और विस्थापन को बहुत करीब से देखने का अनुभव है। तो ये देखना अहम होगा कि उनका ये बैकग्राउंड ग्लोबल रिफ्यूजी क्राइसिस से निपटने की पॉलिसीज को कैसे बदलता है। और वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए भी ये महीना कूटनीतिक तौर पर काफी खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा गया। ये सम्मान अफ्रीका के साथ भारत के बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों का एक प्रतीक है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसने दिसंबर 2025 को परिभाषित किया। मतलब एक तरफ तो भारत अपनी नीतियों को मजबूत कर रहा था, वहीं दुनिया के कई हिस्सों में तनाव की आग सुलग रही थी। दो अलग अलग तस्वीरें थीं। भारत में क्या हो रहा था? यहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 बड़े फैसले लिए। पहला था शांति बिल, जिसका मकसद देश में सद्भाव को बढ़ावा देना है, और दूसरा भारत और ओमान के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो खाड़ी देशों के साथ भारत के व्यापारिक रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। लेकिन जहां भारत में ये सब हो रहा था, वहीं यूरोप में हालात काफी तनावपूर्ण थे। ग्रीस में हजारों किसान सड़कों पर उतर आए। वो यूरोपीय संघ की खेती से जुड़ी नीतियों, बढ़ती एनर्जी की कीमतों और सरकारी मदद की कमी का जोरदार विरोध कर रहे थे। और ये अशांति सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं थी। भारत के पड़ोस में भी माहौल ठीक नहीं था। बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा और अस्थिरता की खबरों ने दक्षिण एशिया में शांति को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दीं। और इस पूरी ग्लोबल टेंशन की तस्वीर को पूरा किया चीन ने। चीन की सेना ने ताइवान के पास एक बड़ा मिलिट्री अभ्यास किया, जिसने इस पहले से ही संवेदनशील इलाके में टकराव के खतरे को और बढ़ा दिया। चलिए इन तनाव भरी खबरों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छी खबरों पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि दिसंबर का महीना साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स की दुनिया में कुछ शानदार उपलब्धियों का भी गवाह बना। खेल की दुनिया की बात करें तो 9 से 20 दिसंबर तक 33वें साउथ ईस्ट एशियन गेम्स हुए। 10 देशों के एथलीट्स ने इसमें हिस्सा लिया और खेल भावना की एक शानदार मिसाल पेश की। अब आते हैं टेक्नोलॉजी पर, और यहाँ तो भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा महीना था। देश को अपना नया सुपर कंप्यूटर मिला, परम रुद्र, जो भारत की साइंटिफिक और टेक्निकल ताकत में एक बहुत बड़ी छलांग है। हाँ, परम रुद्र का उद्घाटन IIT पटना में किया गया। ये सुपर कंप्यूटर भारत को वैज्ञानिक रिसर्च और डेटा एनालिसिस में एक नई ताकत देगा। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत जरूरी जानकारी है। टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो डिफेंस सेक्टर को कैसे भूल सकते हैं। भारत ने यहाँ भी एक और मील का पत्थर हासिल किया। हमारी अपनी पिनाका रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया, जो हमारी रक्षा क्षमताओं को और भी मजबूत बनाता है। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट रेंज में हुआ और इसने एक बार फिर पिनाका सिस्टम की सटीकता और मारक क्षमता को साबित कर दिया। ये मेक इन इंडिया की एक और जबरदस्त कामयाबी है। चलिए अब फटाफट कुछ ऐसे जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। ये हैं दिसंबर 2025 के कुछ बेहद जरूरी वन लाइनर करंट अफेयर्स। 3 बड़ी खबरें हैं, याद रखिएगा।
पहला, बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को बीडब्ल्यूएफ एथलीट आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। दूसरा, चिनाब नदी पर दुल्हस्ती स्टेज 2 पनबिजली परियोजना शुरू हुई। और तीसरा, भूजल प्रबंधन के लिए एक नई डिजिटल पहल लॉन्च की गई। और अब अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से में नजर डालते हैं न्यायपालिका पर। इस महीने कुछ बड़े और चर्चित मामलों में अदालत ने अहम फैसले सुनाए। इस महीने 2 मामले खूब सुर्खियों में रहे। पहला, बुलंदशहर गैंगरेप मामले में सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसे न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और दूसरा, कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी, जिससे ये मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया। तो ये था दिसंबर 2025 का पूरा लेखा-जोखा। ग्लोबल लीडरशिप में बदलाव, भारत के नीतिगत कदम, बढ़ता हुआ तनाव और तकनीकी छलांग। इन सब को देखते हुए सवाल यही उठता है कि इनमें से कौन सी घटना 2026 की कहानी लिखेगी? क्या ये टेक्नोलॉजी होगी जो भविष्य को आकार देगी, या फिर बढ़ता हुआ वैश्विक तनाव? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।